नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 21 दिसंबर है और दिन है मंगलवार। सरकार ने परसों सोयाबीन के साथ 7 कमोडिटीज़ को वायदा बाजार से बाहर कर दिया, यानी प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद सरसों में और सोयाबीन में सभी खाद्य तेलों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। बड़ी गिरावट क्या, ऐतिहासिक गिरावट भी कह सकते हैं। और उसके बाद कल सरकार ने क्या किया है, कल शाम को सरकार ने आरबीडी पामोलिन का जो तेल होता है, पाम ऑयल जो होता है, आरबीडी पाम ऑयल, उसके आयात पर जो शुल्क 17.5% था, उसको 5% घटा करके उसको 12.5% कर दिया। उससे क्या हुआ कि उससे और तेलों के अंदर दबाव बना। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, यानी मलेशिया से हमारे पास ज़्यादा पाम तेल आता है, मलेशिया का पाम तेल सुधर गया, वहाँ का रेट बढ़ गया। हमारे यहाँ जो खाद्य तेलों के भाव हैं उनमें दबाव देखने को मिला। एक ये दूसरा प्रेशर था जो सरसों पर दबाव डालने के लिए बड़ा उसने काम किया है। आज एक और खबर महत्वपूर्ण ये है कि ऑल इंडिया कॉटन सीड ऑयल एसोसिएशन है, एक जो कॉटन सीड होता है, बिनोला जिसको कहते हैं, बिनोला से जो तेल निकलता है उसका कारोबार करने वाले एक बड़ी संस्था है देश में, जिसका भोपाल के अंदर मुख्यालय है। ऑल इंडिया कॉटन सीड ऑयल एसोसिएशन जिसका नाम है, उसने भी आज केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है। और वित्त मंत्रालय को पत्र लिख करके उन्होंने कहा है कि अब जो आपने ये काम किया, 7 कमोडिटीज़ को बाहर कर दिया वायदा से, ये बहुत अच्छा कदम है। और अब कॉटन सीड को भी, यानी बिनोला कॉटन सीड का जो केक होता है, कॉटन खल जिसको कहते हैं, कपास्या खल जिसको कहते हैं, जिसको देसी भाषा में खड़ शब्द बोला जाता है, खड़, तो खल को भी इससे वायदा बाजार से बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये भी सट्टे का शिकार हो रही है। विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले सरसों पर। सरसों में आज फिर जो भरतपुर का बाजार है, जयपुर का बाजार है, या देश भर की अन्य मंडियां हैं, वहां पर आज फिर 200 रुपये से लेकर के 400 रुपये तक की गिरावट, कल के भाव से और डाउन आज बाजार गिरता हुआ देखा गया है। जानकार जो मेरे साथ से जुड़े हुए हैं, कुछ देश के अन्य जो लोगों के जो व्यापार करते हैं तेल का, सरसों का, बड़े उद्योगपति हैं जो तेल की मिलें चलाते हैं, उन सब से भी आज बहुत विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिला। तो सबका यही कहना था कि जी सरसों में अब बहुत अधिक सुधार की संभावना तो दिखती नहीं है, लेकिन क्योंकि बाजार में एकदम बिकवाली का प्रेशर बढ़ा है, हर मंडी के अंदर ना स्टॉकिस्टों ने भी माल बेचा है, किसानों ने भी अपना माल बेचा है, क्योंकि दहशत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए एकदम से बाजार टूटता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन शाम को इसमें एक अच्छी खबर ये आई कि सलोनी के जो प्लांट है चारों शहरों में, कोटा में, अलवर में, शमशाबाद में, इन चारों शहरों के अंदर जो भाव है, सुबह 2 बार उन्होंने तोड़े, 50 रुपये एक बार और 50 रुपये एक बार, और उसके बाद शाम को जो भाव है सभी स्टेशन पर 100 रुपये प्लस कर दिया। ये करीब 5 बजे के आसपास की बात है, शाम को, आज 5 बजे। तो उससे लगता है कि भाव में थोड़ा बहुत रिकवरी की संभावना बनती है। बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है अब, लेकिन रिकवरी की संभावना थोड़ी बहुत बन सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कल भी अगर बिकवाली का प्रेशर बढ़ा तो फिर हाजिर मंडियों के अंदर फिर बाजार डाउन जा सकता है। लेकिन जो सलोनी का प्लांट है वह भी एक इंडिकेशन देता है, क्योंकि बड़ा प्लांट है, बड़ा कारोबार है, बड़े तेल का इनका ब्रांड का नाम है, और ये एक बहुत साफ सुथरा सा, पारदर्शी सा काम करते हैं, ट्रांसपेरेंट काम करते हैं। तो इनका जो एक भाव का घटाने का बढ़ाने का बाजार पर एक असर रहता है। तो ऐसा लगता है कि ये इससे बाजार में हल्का फुल्का कल सुधार देखने को मिल सकता है, डाउन भी जा सकता है, लेकिन संभावना बढ़त की तरफ है, थोड़ा बहुत रिकवरी की तरफ है। बहुत बड़ी अब उम्मीद करना रिकवरी के लिए शायद संभव नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ उम्मीद पर दुनिया कायम है, की जा सकती है। अब बात करते हैं आरबीडी पामोलिन से। आरबीडी पामोलिन के बारे में विस्तार से मैं बता चुका हूँ। 17.5% पहले आयात शुल्क था, उसके ऊपर टैक्स लगता था, उसको सरकार ने कम कर दिया, 12.5% कर दिया, और उससे सारा जो हमारा तेल का बाजार है जो उस पर भी प्रेशर आया, क्योंकि जो आयातक थे
जिन्होंने तेल आयात करके स्टॉक किया हुआ था उन्होंने भी माल बेचना शुरू कर दिया, बिकवाली बढ़ा दी, जिससे तेल के बाजार पर काफ़ी प्रेशर आज देखने को मिला है। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं, या जो हमारे सरकारी सूत्र है वो यहाँ तक कहते हैं कि सरकार किसी भी कीमत पर, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा ये सेंटेंस, ये वाक्य, कि सरकार किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश का चुनाव घोषित होने से पहले पहले, कभी भी घोषित हो सकता है, जनवरी के एंड में चुनाव हो सकता है, फरवरी में भी चुनाव हो सकता है, लेकिन सरकार चाहती है कि चुनाव की घोषणा होने से पहले जो सरसों का तेल का भाव है वो 130-135 रुपये के स्तर पे, जो रिटेल का भाव है, बाजार का भाव है, उस स्तर पे लाने का प्रयास है। इसलिए सरकार, अब भी सरकार के पास बहुत सारे हथकंडे होते हैं, बहुत सारे हथियार होते हैं, बहुत सारे औजार होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं बाजार को कंट्रोल करने के। तो कोई और भी कोई कानून, कोई नियम, कोई और फैसला सरकार इस पर और अंकुश लगाने के लिए कुछ कर सकती है। जो पाम तेल का जो आयात शुल्क घटाया है 5%, अभी भी 12.5% अभी बाकी है, उसको भी घटा सकती है। कुछ और सरकार ने आज किया कि दालों का जो आयात सीमा थी 31 जो दिसंबर 2021 तक, जिसमें अरहर की दाल थी, जिसमें उड़द की दाल थी, जिसमें मटर था, जिसमें आपका दूसरा मूंग दाल था, दूसरी और दालें थी खाने की, उन सब का जो आयात शुल्क की अवधि थी वो 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो रही थी, उसको सीधा 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। वायदा के अंदर जो 7 जिन्सों को आप कल से आप जिक्र कर रहे हैं, उनकी अवधि भी 1 साल तक बढ़ाई गई है। पहले सरसों इसको बाहर किया था एनसीडीएक्स से, और उससे पहले चना पहले बार किया जा चुका है, लेकिन उनकी समय अवधि निर्धारित नहीं की थी। अब परसों सरकार ने ये कहा है कि इन सबको 7 कमोडिटीज़ को 1 साल के लिए इससे बाहर किया जा रहा है। तो 1 साल तक ये कमोडिटीज़ बाहर रह सकती हैं। हालांकि बीच बीच में कोई रिव्यू हो सकता है, समीक्षा हो सकती है, बाजार में वापस लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, ये एक अलग बात है। अब बात करते हैं कोकोडल की, यानी कि कपास खल की। नरमा के बाजार पर इसका क्या असर आएगा? कॉटन ऑयल सीड एसोसिएशन ने कहा है, सरकार को आज चिट्ठी लिखी है कि कोकोडल को भी, यानी जो खल है, बिनोला खल, कपास खल, कपासिया खली, इसको भी वायदा बाजार से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये भी सट्टेबाजी का शिकार हो रही है। और इसके कारण जो बढ़ते हुए भाव हैं, जो कपास के भाव, नरमा के भाव जो बहुत उच्च स्तर पर बने हुए हैं, यानी नॉर्थ इंडिया के अंदर भाव हैं 8700-8800 के आसपास नरमा के, बीटी नरमा के, और जो मध्य भारत का जो इलाका है, महाराष्ट्र का जो इलाका है, वहाँ पे भाव है 8300 से लेके 8500 रुपये तक। तो इस तरह के जो भाव चल रहे हैं, उनसे जो छोटी जो मिलें हैं, जिनिंग मिलें जिनको कहते हैं, वो मिलों के जो छोटे छोटे जो यूनिट लगे हुए हैं, वो इतने बड़े जो बड़ी महंगे स्तर पर जो कपास को खरीदना उनके लिए मुश्किल है, और आगे कारोबार करना मुश्किल है। इसलिए वो छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं। उनसे जुड़े हुए बहुत से जो रोजगार जिनका जुड़ा होता है लोगों का, जो वहाँ काम करते हैं मिलों में, वो लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इन सब को देखते हुए उन्होंने कहा है, कॉटन ऑयल सीड एसोसिएशन ने कहा है कि जल्द से जल्द खल को भी इससे बाहर निकालना चाहिए। तो ये चीज़ एक ध्यान रखनी चाहिए कि कॉटन खल को यदि सरकार ने एनसीडीएक्स से बाहर किया, आने वाले 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, जब भी सरकार का फैसला आएगा, होगा या नहीं होगा ये भी पेंडिंग है, लेकिन क्या होगा अगर मान लीजिए कि अगर एनसीडीएक्स से बाहर कर देती है सरकार इसको, तो उसका असर न केवल कपासिया खल पर आएगा, न केवल बिनोला पर आएगा, बल्कि कपास के बाजार पर भी दबाव देखने को मिलेगा। यानी कपास का बाजार भी एक बार डाउन हो सकता है, थोड़ा दबाव में आ सकता है। वो इसलिए आ सकता है क्योंकि जैसे अफरा तफरी सोयाबीन में मची, सोयाबीन को एनसीडीएक्स से बाहर किया और नुकसान हुआ सरसों का, और ये तो सीधा ही कॉटन तो खल तो सीधा ही नरमा कपास से जुड़ा हुआ है, इसका तो सीधा ताल्लुकात है। तो नरमा का बाजार एक बार दहशत में आ सकता है, दबाव में आ सकता है। थोड़ा ध्यान में रख करके कारोबार करते समय, या आप किसान हैं तो अगर आप अपने माल को और ऊंचे भाव पर बेचना चाहते हैं तो एक बार थोड़ा सतर्क होकर के बाजार को देखते हुए चलते रहना चाहिए। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर का भाव सुबह 10 मिनट के अंदर 2 बार टूटा। पहले भाव खुला था 6852 रुपये, उसके बाद भाव हुआ 6790 रुपये, और उसके बाद अब शाम को भाव है 6780 रुपये। हो सकता है
सलोनी के भाव बढ़ने के बाद में भरतपुर के भाव में कुछ सुधार हुआ हो, वो अपडेट अभी तक नहीं पहुंच पाई है। जयपुर का भाव है 7250 रुपये, सलोनी शमशाबाद का अब भाव है 7750 रुपये, अलवर का भाव है अलवर सलोनी 7650 रुपये, खैरथल 6870 रुपये, हिंडौन का भाव है 6921 रुपये, दादरी 7050 रुपये, हापुड़ 7450 रुपये, सुमेरपुर 7170 रुपये, सिरसा 6830 रुपये, पदमपुर 6875 रुपये, ऐलनाबाद 6500 रुपये, गंगानगर 6650 रुपये, आदमपुर 6400 रुपये, कोटा 7100 रुपये, बरवाला 6800 रुपये, गंगापुर 6900, गोलूवाड़ा 6700, सादुल शहर 6800, दिल्ली 7000 और ग्वालियर का भाव है 7100 रुपये। नरमा यानी बीटी कॉटन आज बिका है सिरसा में 8645 और आदमपुर में 8419, एलनाबाद में 8625, गोलूवाला में 8750, सादुल शहर 8881, संगरिया 8780, पदमपुर 8820, अबोहर 8580 और पंजाब की मोड़ मंडी में 8540। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।